द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग शास्त्र, है ना। शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत क्या है, शास्त्र पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है, और शास्त्र में एग्जैक्टली हमें क्या मिलेगा जो कि हमें हरी कथा से नहीं मिल सकता, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। और ये सीरीज़ होने वाला है, इसमें हम मैक्सिमम 5 ऑडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमम 5, उससे कम भी हो सकता है, लेकिन हम ट्राई करेंगे मैक्सिमम 5 ऑडियो रिकॉर्ड करें। तो आज फर्स्ट डे है और आज हम रिकॉर्ड करने वाले हैं कि शास्त्र पढ़ने का सबसे इम्पोर्टेंट फायदा क्या है, कि हमारे अंदर भगवान श्री कृष्ण के लिए जो द्वेष है वो कम होती है। आप कितने भी हरि कथा सुन लो, भगवान के लिए द्वेष आपका कम नहीं हो सकता जितना शास्त्र पढ़ने से होगा। अभी हमारे लिए शास्त्र का मतलब क्या है, श्रीला प्रभुपाद जी के बुक्स, कि हम ना ही वेद पढ़ेंगे, ना ही हम पुराण पढ़ेंगे, और ना ही हम उपनिषद पढ़ेंगे। हमारा शास्त्र क्या है, श्रीला प्रभुपाद जी के बुक्स। तो श्रीला प्रभुपाद जी के बुक्स आप पढ़ोगे तो श्रीला प्रभुपाद जी के बुक्स में 2 चीज़ें अत्यंत इम्पोर्टेंट है और बार बार हाईलाइट होती है, दैट इज मायावाद के खंडन, दूसरा है कृष्ण की ग्लोरिफिकेशन। अगर आप श्रीला प्रभुपाद जी के छोटे बुक्स, मीडियम बुक्स, बड़े बुक्स पढ़ोगे, बड़े बुक्स के तात्पर्य में ये 2 बातें फिक्स्ड हैं और बार बार हैं। क्या? मायावाद खंडन और कृष्ण की ग्लोरिफिकेशन। छोटे बुक्स पढ़ोगे ये 2 बातें बार बार आएंगे, मायावाद खंडन, श्री कृष्ण की ग्लोरिफिकेशन। मीडियम बुक्स पढ़ोगे ये 2 बातें बार बार आएंगे, मायावाद खंडन, श्री कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन। और ये 2 जो चीज़ें हैं, ये कोई भी जो डिवोटी है वो लेक्चर में बार बार नहीं करता। अमोघला प्रभु ने कृष्ण की ग्लोरिफिकेशन भी किया है और मायावाद खंडन भी किया है कुछ वीडियोस में, लेकिन वो 1-2 वीडियो ही है, और बाकी कोई डिवोटी ने तो मायावाद खंडन के ऊपर बहुत कम ही वीडियोस किए हैं। जैसे हमारे डॉक्टर केशवानंद प्रभु ने मायावाद खंडन के ऊपर 2 वीडियोस किए हैं मैक्सिमम। श्री कृष्ण ग्लोरिफिकेशन 4-5 वीडियो किए हैं। अमोघला प्रभु से ज़्यादा स्टफ डॉक्टर केशवानंद प्रभु के पास है। उनको छोड़े तो अगर आप देखो बाकी डिवोटीज का, वो ना ही कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन करते हैं और ना ही मायावाद खंडन करते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि जीवात्मा का फॉल्डन होने का कारण क्या है, कि जीवात्मा भगवान बनना चाहता है और जीवात्मा के अंदर भगवान के लिए द्वेष है। जीवात्मा का फॉल्डन करने का कारण ही क्या है, कि भगवान बनना चाहता है, उसके अंदर द्वेष है। भगवान बनना चाहता है क्या है, मायावाद, और उसका खंडन हो रहा है कि हम भगवान नहीं हैं, हम भगवान नहीं बन सकते, हम जीवात्मा है और हम दास है कृष्ण के। बार बार मायावाद खंडन हो रहा है। और कृष्ण के लिए जो द्वेष है, द्वेष कैसे मिटता है व्यक्ति के लिए, जब हम उसका ग्लोरिफिकेशन सुनते हैं। इसको प्रैक्टिकली आप समझ सकते हैं। अगर आपके हृदय में किसी व्यक्ति के लिए द्वेष है, जैसे हमारा एक दोस्त था, वो हमारे श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए द्वेष रखता था, लेकिन वो गलती से हमारे सर्कल में आ गया, जो कि नरेंद्र मोदी जी को एक अच्छा नेता मानते हैं, और हम एवरी डे हम नरेंद्र मोदी जी का ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने क्या ज़बरदस्त काम किया है इंडिया के लिए, कि उन्होंने ये किया है वो किया। ही बिकम सपोर्टर ऑफ नरेंद्र मोदी नाउ। जो कि एक समय द्वेष क्या करता था, वो आज सपोर्टर बन चुका है नरेंद्र मोदी जी का। उसका द्वेष ग्लोरिफिकेशन से कट गया। जब नरेंद्र मोदी जी के लिए जो द्वेष है अगर कट सकता है, देन भगवान के लिए जो द्वेष है वो कैसे कटेगा, जब हम भगवान का ग्लोरिफिकेशन को सुनेंगे और पढ़ेंगे। अब लेक्चर में कोई ग्लोरिफिकेशन कर ही नहीं रहे हैं, तो ग्लोरिफिकेशन है कहाँ श्रीला प्रभुपाद जी के बुक्स में। श्रीला प्रभुपाद जी ने जो कार्य किया है आज इस्कॉन में नहीं हो रहा है, दैट इज मायावाद खंडन और भगवान का ग्लोरिफिकेशन। आजकल इस्कॉन में जितने भी डिवोटीज हैं, वो तुलसी महारानी का, चैतन्य महाप्रभु का, नित्यानंद प्रभु का, राधा रानी का, बाकी सबका, वैष्णव का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। वैष्णव की ग्लोरिफिकेशन में अमोघला प्रभु ने 4-4 घंटे के वीडियोस बनाए हैं। सर भगवान की ग्लोरिफिकेशन में क्यों नहीं बनाते आप वीडियो? नहीं, कोई आंसर ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के ग्लोरिफिकेशन में 4-4 घंटे के वीडियो कहाँ है? कोई बनाता ही नहीं है, कि हर एक व्यक्ति का पंगा कृष्ण से ही है।
अमोघ लीला प्रभु क्योंकि भक्तों से द्वेष नहीं करते, जिससे हमारा द्वेष नहीं है उनके लिए हम ज्यादा ग्लोरीफाई कर पाते हैं। क्योंकि अमोघ लीला प्रभु के अंदर भक्तों के लिए कोई द्वेष नहीं है, तो अमोघ लीला प्रभु ने भक्तों के ऊपर 4-4 घंटे के वीडियो बना दिए। राधा रानी के ऊपर 2 घंटे के वीडियो थे, बलराम जी के ऊपर 1.5 घंटे के वीडियो थे, तुलसी महारानी के ऊपर 1.5 घंटे का वीडियो है, कृष्ण के ऊपर है ही नहीं। क्योंकि अंदर द्वेष कृष्ण के लिए है। लेकिन श्रीला प्रभुपाद अपने हर एक बुक में कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन क्यों कर पाते हैं? क्योंकि श्रीला प्रभुपाद एक नित्य सिद्ध वैष्णव है जो कि कृष्ण से द्वेष करके अभी यहाँ पर आए ही नहीं, तो कृष्ण की इच्छा की वजह से यहाँ पर आए हैं हमें तारने के लिए। क्योंकि श्रीला प्रभुपाद जी के अंदर कृष्ण के लिए कोई द्वेष नहीं है, तो श्रीला प्रभुपाद छोड़ करके पूरे इस्कॉन में कोई भी कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक व्यक्ति बद्धात्मा है। श्रीला प्रभुपाद जी के बाद कुछ ही डेवोटीज हैं जो कि नित्य सिद्ध वैष्णव है, और वो भी ये लोग कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन अच्छे से कर पाते हैं। अगर आप श्रीला प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ोगे देन आप अनुभव करोगे कि श्रीला प्रभुपाद इतने बार श्री कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन कैसे कर पा रहे हैं। कोई द्वेष है ही नहीं ना। जैसे अमोघ लीला प्रभु के अंदर किसी वैष्णव के लिए द्वेष नहीं है, तो 4-4 घंटे के लेक्चर आ रहे हैं। तो श्रीला प्रभुपाद जी अपने हर एक बुक में श्री कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन कैसे कर पा रहे हैं, श्री कृष्ण के गुणगान कैसे कर पा रहे हैं? बिकॉज उनके अंदर कृष्ण के लिए कोई द्वेष नहीं है। जब हम ऐसे द्वेष रहित व्यक्ति से किसी व्यक्ति का गुणगान सुनते हैं तभी हमारे हृदय बदलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी एक दोस्त है जिसको मेरे मित्र से बहुत द्वेष है, लेकिन हमारे मित्र की तारीफ करती है, लेकिन कितना भी तारीफ करे उसका हृदय का द्वेष कम नहीं हो रहा, क्योंकि द्वेष रख करके तारीफ कर रही है, जेन्युइन तारीफ नहीं है। इस तरीके से अगर कोई बद्धात्मा से अगर आप कृष्ण की ग्लोरिफिकेशन सुनेंगे भी तब भी आपका हृदय चेंज नहीं होगा जल्दी। ये प्रॉब्लम है लेक्चर्स में। अगर आप लेक्चर सुन रहे हैं क्योंकि बद्धात्मा है, क्योंकि उसके अंदर कृष्ण का लिए भयंकर द्वेष भरा हुआ है, अगर वो कितना भी तारीफ करे वो हृदय से नहीं कर पाएगा। इस वजह से उसकी ग्लोरिफिकेशन से उसकी गुणगान से हमारा हृदय जल्दी चेंज नहीं होगा। लेकिन जब हम एक प्योर व्यक्ति से जो कि हृदय से तारीफ कर रहा है उसकी ग्लोरिफिकेशन सुनते हैं हमारा हृदय जल्दी चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने उस मुस्लिम व्यक्ति को जो कि नरेंद्र मोदी जी से बहुत द्वेष किया करता था उसका हृदय कैसे चेंज कर दिया, क्योंकि हमारे अंदर नरेंद्र मोदी जी के लिए कोई द्वेष नहीं है। वी आर जेन्युइनली प्रेजिंग नरेंद्र मोदी वर्क, है ना, एंड द पर्सनालिटी आल्सो, है ना। इस तरीके से तो कोई भी लेक्चर में अगर आप कृष्ण की ग्लोरिफिकेशन जो कि करते ही नहीं लोग, अगर कोई कर भी रहा है तो उससे आपका हृदय चेंज नहीं होगा। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लेक्चर्स में, जो कि श्रीला प्रभा जी के बुक से, भक्ति सिद्धांत महाराज जी के बुक से, श्रीला भक्तिवेदांत ठाकुर जी के बुक से, ऊपर के आचार्य के बुक से हमारा हृदय शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए ये सबसे बड़ा रीजन है कि एक व्यक्ति को क्यों शास्त्र पढ़ना चाहिए। हम समझते हैं ना कि अरे लेक्चर्स में तो ये तो प्योर डेवोटीज हैं, ये तो लेक्चर दे रहे हैं। अगर ये लोग प्योर डेवोटीज हैं तो मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि आप भगवान श्री कृष्ण के ग्लोरिफिकेशन पर 4 से 5 घंटे का वीडियो लेके आइए, मैं देखता हूँ कितना प्योर है। कर ही नहीं पाएगा, कोई नहीं कर सकता। श्रीला प्रभात होते तो शायद एक महीना वीडियो बनाते एक महीना कंटिन्यूस, एक महीना भी करके बोलते मैं और करना चाहता हूँ लेकिन मैं बहुत थक गया हूँ। दैट इज श्रीला प्रभुपाद बिकॉज ही डजंट हैव माइन्यूट। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि श्रीला प्रभुपाद जी के अंदर श्री कृष्ण के लिए 1% भी द्वेष नहीं है, ये श्रीला प्रभुपाद जी का अपमान है कि मैं श्रीला प्रभुपाद जी की पोजीशन को डिग्रेड कर रहा हूँ ये बोल करके उनका द्वेष हो सकता है। दिस इज अपराध एक्चुअली, है ना, कि श्रीला प्रभुपाद के अंदर द्वेष चांस ही नहीं है कि वो नित्य वैष्णव है। लेकिन बद्धात्माओं के अंदर द्वेष है इसलिए वो कृष्णा का ग्लोरिफिकेशन नहीं कर पाते। तो हमारे अंदर जो भगवान के लिए द्वेष है उसको मिटाना है तो लेक्चर सुन करके मिटेगा नहीं मित्रों। अगर आप ये मान रहे हैं कि लेक्चर सुन करके मैं अपने अंदर द्वेष को मिटा दूंगा कृष्ण के लिए, ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं होने वाला, ठीक है।
आपका द्वेष कितना भी लेक्चर सुन लो, आपका द्वेष कभी मिटने वाला जितना श्रील प्रभुपाद जी के, भक्ति सिद्धांत महाराज जी के, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी के ऊपर की जितने आचार्य हैं, इनका किताब पढ़ने से मिटेगा। इसलिए जितने भी लोगों ने श्रील प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ा हुआ है, दे बिकम फैन ऑफ प्रभुपाद एंड दे डिस्ट्रीब्यूट बुक्स पागलों की तरह, है ना। इतना इस्कॉन छोड़ करके किसी भी संप्रदाय में किसी आचार्य की किताब को इस तरीके से पागलों की तरह किसी ने डिस्ट्रीब्यूट किया ही नहीं है। क्यों किया नहीं है? क्योंकि बाकी कोई भी संप्रदाय में भगवान के लिए इस प्रकार का द्वेष रहित, है ना, गुणगान, मायावाद का खंडन हुआ ही नहीं है। ये केवल हमारे श्रीला प्रभुपाद जी ने किया है। इसलिए यहाँ पर इतना जबरदस्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि आत्मा समझ जाता है, क्योंकि आत्मा अंदर से प्योर व्यक्ति है ना, वो समझ जाता है कि ये भाई ये बुक्स में बहुत पावर है, ये बुक में बहुत शक्ति है, ये बुक को कोई भी पढ़ेगा उसके अंदर जो द्वेष भरा हुआ है श्री कृष्ण के लिए वो मिटेगा। जैसे ही द्वेष मिटेगा आनंद आना शुरू हो जाएगा। अल्ट्रा इम्पोर्टेंट पॉइंट, है ना। श्रील प्रभुपाद जी के छोटे बुक्स, मीडियम बुक्स, बड़े बुक्स, कोई भी बुक्स हो, वो हमें पढ़ना जरूरी क्यों है? क्योंकि इससे भगवान के लिए हमारा द्वेष कम होता है। सेकंड, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि हमारे अंदर भगवान बनने की इच्छा, जो कि मायावाद खंडन कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि हर एक बदात्मा के अंदर भगवान बनने की इच्छा है। देखो लेक्चर में दो बातें हमेशा कमी रहेंगे, दैट इज कि वो मायावाद का खंडन नहीं कर पाएगा अच्छे से, दूसरा वो भगवान की गुणगान नहीं कर सकता, क्योंकि ये दोनों इच्छा उसके अंदर है। बद्ध जीवात्मा में ये दोनों इच्छा है ना, तभी तो आया वो। तो क्या बद्ध जीवात्मा हृदय से दो बातें कर पाएगा? मेरे आंसर दो, है ना। क्योंकि बद्ध जीवात्मा आया ही है भगवान बनने के लिए, भगवान से द्वेष करता है, तो क्या वो भगवान की गुणगान हृदय से कर पाएगा? और क्या वो पूरे कॉन्फिडेंट के साथ, पूरा फेथ के साथ, मायावाद गलत है, भोक्ता भाव गलत है, भगवान बनने की इच्छा गलत है, क्या इसको अच्छे से बोल पाएगा? नहीं कर सकता। तो किसी भी लेक्चर को सुन करके आपके अंदर भगवान बनने की इच्छा और भगवान से द्वेष कम नहीं होगा, केवल और केवल भक्तों का बुक्स पढ़ने से होगा। श्रील प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ने से डेफिनेट चेंज आएगा। और जितने भी आप इस्कॉन के जितने भी उन्नत भक्त हैं जो कि बुक्स पढ़ते हुए उन्नत हुए हैं, मतलब फॉल्स क्लेम नहीं करते कि हम उन्नत हैं, तो ये जब उनका बड़ा है तो उन्नत है, ऐसा थोड़ी ना है। उन्नत व्यक्ति का चेहरा देख के ही समझ जाता है व्यक्ति कि ये उन्नत है। ये इससे तो आराम से समझ में, अरे हमारे सामने लेके आओ ना किसी भी व्यक्ति को, हम उसका चेहरा देख के समझ जाते हैं कि ये उन्नत है या बस दिखा रहा है ना। चेहरे में ही दिखता है प्रभु, है ना। मैं क्या, हमारे ग्रुप के आकाश प्रभु और इंद्रला माता जी भी देख के समझ जाएंगे कि कौन उन्नत है और कौन दिखावा कर रहा है। कि उन्नत व्यक्ति में एक नेचुरल कॉन्फिडेंस रहता है, और एक जो फॉल्स उन्नत है वो कॉन्फिडेंस का दिखावा कर रहा होता है, ओवर कॉन्फिडेंट होता है वो। उन्नत व्यक्ति के अंदर नेचुरल कॉन्फिडेंस रहता है। और कॉन्फिडेंस कैसे आया? श्रील प्रभुपाद जी के बुक्स को पढ़ करके। सो अगर आप श्रील प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ रहे हैं, सबसे दो इम्पोर्टेंट बातें आपके हृदय से कटना शुरू हो जाएगा, दैट इज भगवान के लिए द्वेष और भोक्ता भाव। एंड आई थिंक मैं जितना इस सीरीज में ऑडियो रिकॉर्ड करूंगा उनमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये पहला पॉइंट ही होगा, है ना। क्योंकि आत्मा के सबसे बड़े रोग हैं भोक्ता भाव और कृष्ण से द्वेष, सबसे बड़े रोग। और इन्हीं दो रोगों की वजह से, जैसे जैसे श्रील प्रभुपाद जी को एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि प्रभुपाद अगर कामुकता मेरे हृदय से पूरी तरीके से नष्ट हो जाए तो मैं भगवत धाम जा सकता हूँ ना? श्रील प्रभुपाद जी ने बोला अगर तुम्हारे हृदय से कामुकता पूरी तरीके से मिट जाए तो तुम 50% शुद्ध हो जाओगे। यानी भोक्ता भाव चला जाए तो हम केवल 50% शुद्ध हैं, तो और 50% क्या है? भगवान के लिए द्वेष। और श्रील प्रभुपाद जी के बुक्स में यही दो बातें आपको बार बार खंडन होगा। श्रील प्रभुपाद जी ने इन दो बातों को इतना बार बोल दिया है कि कोई व्यक्ति श्रील प्रभुपाद जी के बुक्स को बार बार पढ़ेगा तो उसके डीएनए में घुस जाएगा ये बात
कि हम भगवान कभी नहीं है, भगवान के दास हैं और श्री कृष्ण के अलावा हमारा कोई हितैषी है। अगर आप श्रीला प्रभुपाद जी के बुक पढ़ोगे, श्रीला प्रभुपाद जी ने खुल्लम खुल्ला बोला है, श्री कृष्ण के अलावा आपका कोई हितैषी नहीं है, कोई आपका दोस्त नहीं है। लेकिन इस्कॉन में श्रीला प्रभुपाद जी की बात को पूरी तरीके से फॉल्स रूप में दिखाते हैं। इस्कॉन में श्री कृष्ण को छोड़ करके बाकी सबको हमारे दोस्त बताते हैं। वैष्णव हमारे दोस्त हैं, राधा रानी हमारे दोस्त हैं, नित्यानंद प्रभु हमारे दोस्त हैं, सब कुछ हमारे दोस्त हैं। कृष्ण वो हमारे दोस्त नहीं है। ऐसा क्यों कर पा रहा है? क्योंकि वो बद्ध जीवात्मा है, कृष्ण से द्वेष करता है इसीलिए। लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी ने खुल्लम खुल्ला ओपनली बोल दिया, कृष्ण के अलावा हमारा कोई हितैषी नहीं है। इवन दो ही इज मंजरी, राइट, वो राधा रानी के अनुगत हैं, फिर भी वो इतना परम सत्य बोल रहे हैं। परम सत्य इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो नित्य सिद्ध वैष्णव है ना, यानी वो हमेशा से धाम में रहने वाले व्यक्ति हैं। उनको सत्य पता है कौन एक्चुअली हमारा मित्र है, ओनली कृष्ण। ये तो वाक्य है ना, ओनली कृष्ण। ये बोल नहीं पाते कोई, बहुत दम चाहिए इस बोलने में, ओनली कृष्ण। क्योंकि ये बोलने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए? कृष्ण से द्वेष कम होना चाहिए। कृष्ण के लिए अगर थोड़ा भी द्वेष है, वो बोलेगा ओनली श्री कृष्ण। श्री लगा दिया उसने। श्री कौन है? श्री कृष्ण के भार्य। ओनली राधा कृष्ण, ओनली राधा कृष्ण एंड चैतन्य महाप्रभु, ओनली राधा कृष्ण नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु, ओनली राधा कृष्ण एंड वैष्णव एंड चैतन्य। अरे क्या है ना, ओनली कृष्ण। हमारे एकमात्र हितैषी, जो कि हमारा बारे में कभी भी बुरा सोच नहीं सकते, जो कि हमें हर कंडीशन में, हम उनसे द्वेष करें, हम उनको हेट करें, हम उनको मारने की कोशिश करें, तब भी हो हमसे प्रेम करने वाले, ओनली हितैषी इज कृष्ण। इस बात को स्थापित करते हैं कृष्ण हमारे श्रीला प्रभुपाद अपने बुक में। तो ऐसे जब बातें आप सुनोगे ना, आपका हृदय जो कृष्ण के लिए धड़कना बंद कर दिया है, वापस धड़कना शुरू कर देगा। समझ में आ रही है? श्रीला प्रभुपाद जी के बुक्स को पढ़ना, आचार्य के बुक्स को पढ़ना अत्यंत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आचार्य परम सत्य बोलते हैं। और जितने भी डेवोटीज हैं इस्कॉन के जो आजकल हैं, ये थोड़ा फिलोसफी को घुमा देते हैं। जब मैंने अनेकों बार लेक्चर सुने ना 5 साल में, और जब मैंने श्रीला प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया सीरियसली, तब मैं समझ में आया कि इस्कॉन अब कुछ अलग बन चुका है। श्रीला प्रभुपाद जी के वक्त इस्कॉन और कुछ अलग था। जब श्रीला प्रभुपाद थे और श्रीला प्रभुपाद जी के डिसाइबल्स थे, डायरेक्ट डिसाइबल्स थे, उस समय इस्कॉन कुछ अलग था, आज इस्कॉन कुछ अलग है। और वो जो ओरिजिनल इस्कॉन था, उसको अगर कोई आज भी एज इट इज पालन कर पा रहा है, दैट इज डॉक्टर केशवानंद प्रभु। आज के जमाने में, आज के जितने भी ये लोग हैं, उनमें अगर कोई तो ओजी इस्कॉन, ओरिजिनल इस्कॉन जो था, उसको एज इट इज अगर कोई उसका पालन कर पा रहा है, वो केवल और केवल डॉक्टर केशवानंद प्रभु है। एक हद तक रुक्मिणी कृष्ण प्रभु है, एक हद तक ओरिजिनली, मतलब एज इट इज 100% में से 100% अगर किसी ने एज इट इज इस्कॉन को आज भी फॉलो कर रहा है, दैट इज डॉक्टर केशवानंद प्रभु। एंड इसी की वजह से डॉक्टर केशवानंद प्रभु से इस्कॉन लोग हेट करते हैं। आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर केशवानंद प्रभु को किसी भी इवेंट में इस्कॉन वाले बुलाते नहीं है, कोई भी मंदिर में लेक्चर देने के लिए बुलाते नहीं है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर केशवानंद प्रभु ओरिजिनल इस्कॉन को फॉलो कर रहे हैं, और आजकल के इस्कॉन वाले फिलोसफी को चेंज कर रहे हैं, और आजकल के इस्कॉन वाले गेम ही बदल रहे हैं पूरा। ठीक है,